आज दुनिया के नक्शे को गौर से देखिए, आपको एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। वो देश जो दशकों से दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, आज भारत की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है और न ही ये सिर्फ एक बाजार की बात है। ये कहानी है उस खामोश क्रांति की जो भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की लाल मिट्टी से शुरू हो रही है। जरा सोचिए, जिस तकनीक को पाने के लिए हमारे वैज्ञानिक दशकों तक तरसते रहे, जिस रडार सिस्टम के एक एक पुर्जे के लिए हमें वॉशिंगटन और मॉस्को के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो अब हमारे अपने गांवों के पास फैक्ट्रियों में बनेंगे। जी हाँ, ऐसी ही डील हुई है भारत और भारत के दोस्त इजराइल के बीच, क्योंकि भारत की ही धरती पर इजराइल वो बनाने वाला है जिसकी उम्मीद न चीन ने की थी न पाकिस्तान ने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल जैसा देश जो अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता है, उसने अपनी सबसे गोपनीय फाइलों का एक्सेस भारत को दे दिया है? इसके पीछे सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि 2026 के बदलते वैश्विक समीकरण और भारत की वो ताकत है जिसे अब दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। साल 2026 का ये दौर भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में स्वर्ण युग की शुरुआत है। हम अक्सर आत्मनिर्भर भारत की बातें सुनते हैं, लेकिन उसका असली चेहरा देखना हो तो हमें तमिलनाडु के शूलागिरी चलना होगा। यहाँ एलटेक्स सिस्टम्स के नाम से जो कारखाना खड़ा हो रहा है, वो दरअसल भारत की रक्षा जरूरतों की रीढ़ बनने वाला है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI और भारत की DCX सिस्टम्स के बीच हुआ यह समझौता महज दो कंपनियों का मिलन नहीं है, बल्कि दो सभ्यताओं का एक ऐसा रक्षा कवच है जो आने वाली सदियों तक एशिया की सुरक्षा तय करेगा। 5 मई 2026 को जब इस प्लांट की नींव रखी गई, तो बीजिंग के रणनीतिकारों ने जरूर अपनी फाइलों को दोबारा खंगाला होगा, क्योंकि यहाँ जो रडार बनेंगे वो सिर्फ मशीनें नहीं होंगी, वो दुश्मन के लिए मौत का पैगाम होंगे जो 400 से 500 किलोमीटर दूर उड़ रहे परिंदे की धड़कन भी सुन सकेंगे। हमें समझना होगा कि इजराइल आखिर भारत पर इतना बड़ा दांव क्यों खेल रहा है। इजराइल दुनिया का वो इकलौता देश है जो हर पल युद्ध की आग में तपता है। उसके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसे में अगर वो अपनी रडार और सेंसर टेक्नोलॉजी, जिसे एल्टा सिस्टम्स लीड करती है, भारत में बना रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे भारत की स्थिरता और भारतीय इंजीनियरों की मेधा पर अटूट भरोसा है। यह प्लांट अप्रैल 2027 तक पूरी तरह चालू हो जाएगा। यहाँ जो स्केलेबल रडार बनेंगे, उनकी खासियत यह है कि उन्हें आप एक छोटे ट्रक पर भी माउंट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें हमारे स्वदेशी लड़ाकू विमानों जैसे तेजस मार्क 2 या फिर आने वाले एमका में भी फिट किया जा सकता है। ये वो प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी है जिसके लिए पूरी दुनिया इजराइल के पीछे भागती है, लेकिन इजराइल ने इसके लिए भारत का हाथ थामा है। रडार की दुनिया में एक शब्द बहुत मशहूर है, सिचुएशनल अवेयरनेस। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने चारों तरफ के खतरे का कितना सटीक अंदाजा है। आज के दौर में जब दुश्मन के पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान और छोटे छोटे सुसाइड ड्रोन्स हैं, तो पुराने रडार किसी काम के नहीं रह जाते। एलटेक्स सिस्टम्स में बनने वाले रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA तकनीक पर आधारित होंगे। इनमें गैलियम नाइट्राइड GaN जैसे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होगा, जो रडार की रेंज और सटीकता को कई गुना बढ़ा देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हिमालय की चोटियों पर तैनात हमारा एक रडार तिब्बत के ऊपर उड़ रहे चीनी ड्रोन्स को तब पकड़ लेगा जब वो टेक ऑफ की तैयारी कर रहे होंगे। यही वो बढ़त है जो भारत को एक सैन्य महाशक्ति बनाती है। इजराइल के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ 21वीं सदी की देन नहीं है। इतिहास के पन्नों को पलटिए, जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तब हमारे पास हथियारों की भारी कमी थी। उस वक्त इजराइल ने बिना किसी शोर शराबे के भारत को मोर्टार और गोला बारूद सप्लाई किया था। 1971 में जब अमेरिका का 7वां बेड़ा हमें डराने के लिए बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, तब भी इजराइल ने हमें खुफिया जानकारी और हथियार मुहैया कराए थे। और कारगिल की चोटियों पर जब पाकिस्तानी घुसपैठिए छिपे बैठे थे और हमारी तोपों को सटीक निशाना नहीं मिल रहा था, तब इजराइल के सर्च ड्रोन्स और लेजर गाइडेड बम ही थे जिन्होंने युद्ध का रुख मोड़ दिया था। आज जब हम तमिलनाडु में फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो हम उसी पुरानी दोस्ती का कर्ज चुका रहे हैं और उसे एक नए मुकाम पर ले जा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत अब दुनिया का डिफेंस हब बनने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने जो तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है, उसका उद्देश्य ही यही है कि एक ही छत के नीचे रडार, मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम तैयार हों।
इससे न केवल हमारी सेनाओं को सस्ते और बेहतर हथियार मिलेंगे, बल्कि भारत का रक्षा निर्यात भी आसमान छुएगा। प्रधानमंत्री ने 2025 से 26 तक $5 बिलियन के रक्षा निर्यात का जो लक्ष्य रखा है, एल्टेक्स सिस्टम्स जैसी कंपनियां उसमें सबसे बड़ा योगदान देंगी। हम सिर्फ अपने लिए रडार नहीं बनाएंगे, हम वियतनाम, फिलीपींस और मध्य पूर्व के उन देशों को भी ये तकनीक बेचेंगे जो आज चीन की दादागिरी से परेशान हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT। अब तक विदेशी कंपनियां हमें सामान तो बेचती थीं, लेकिन उसकी तकनीक हमेशा अपने पास ब्लैक बॉक्स में बंद रखती थीं। लेकिन इस साझेदारी में इजराइल ने वादा किया है कि वो रडार के सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर का पूरा ज्ञान भारतीय इंजीनियरों के साथ साझा करेगा। इसका मतलब है कि आने वाले 10 सालों में भारत को किसी भी रडार के लिए विदेशी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने रडार खुद डिजाइन करेंगे, खुद प्रोग्राम करेंगे और खुद ही उन्हें अपग्रेड करेंगे। यह असल मायने में तकनीकी संप्रभुता है। इजराइल की इस मजबूरी को भी समझिए। पश्चिम एशिया में बदलते हालातों के बीच इजराइल को एक ऐसे सुरक्षित ठिकाने की जरूरत थी जहां उसका प्रोडक्शन कभी न रुके। भारत की विशाल आबादी, स्किल्ड लेबर और मजबूत लोकतंत्र उसे वो सुरक्षा प्रदान करता है जो दुनिया का कोई और देश नहीं दे सकता। इसके अलावा भारत ने रक्षा क्षेत्र में जो 74% से 100% तक FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है, उसने इजरायली कंपनियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। IAI के अध्यक्ष बोआज लेवी ने खुद माना है कि भारत अब उनके लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इस पूरे प्रोजेक्ट से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो है हमारे MSMI सेक्टर को। एक रडार को बनाने में हजारों छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं। एल्टेक्स सिस्टम्स इन पुर्जों के लिए स्थानीय सप्लायर्स पर निर्भर होगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर, चेन्नई और होसुर के छोटे कारखाने अब वो सेंसर और सर्किट बनाएंगे जो दुनिया के सबसे आधुनिक रडार में लगेंगे। इससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी और हमारे युवाओं को वो ट्रेनिंग मिलेगी जो आज तक सिर्फ नासा या पेंटागन के वैज्ञानिकों के पास थी। आने वाले समय में युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। अब आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा जरूरी होगा इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस। जो देश रेडियो तरंगों और रडार फ्रीक्वेंसी पर काबू पाएगा वही जंग जीतेगा। भारत ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुशा के तहत अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने की जो योजना बनाई है, उसमें ये रडार दिमाग की तरह काम करेंगे। यह सिस्टम रूस के S-400 से भी ज्यादा एडवांस होगा, क्योंकि इसमें भारतीय जरूरतों के हिसाब से इजरायली तकनीक का तड़का होगा। लेकिन क्या यह सब इतना आसान होगा? बेशक नहीं। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भारत की इस बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। वो कोशिश करेंगे कि भारत की सप्लाई चेन में अड़ंगे डालें या साइबर हमलों के जरिए हमारी तकनीक को नुकसान पहुंचाएं। इसीलिए इस प्लांट में साइबर सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए गए हैं जो किसी किले से कम नहीं हैं। यहाँ बनने वाले हर रडार में एंटी जैमिंग फीचर्स होंगे, जिससे दुश्मन का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हथियार हमारे रडार को अंधा नहीं कर पाएगा। भारत की विदेश नीति की यह सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम एक तरफ रूस से सुखोई और S-400 ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिलकर रडार बना रहे हैं और अमेरिका के साथ जेट इंजनों की डील कर रहे हैं। हम किसी एक गुट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हम खुद एक गुट बन चुके हैं। दुनिया को अब समझ आ गया है कि भारत के बिना 21वीं सदी का कोई भी सुरक्षा ढांचा अधूरा है। तमिलनाडु का ये नया प्लांट सिर्फ एक शुरुआत है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारत की धरती पर दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का निर्माण भी इसी तरह की ग्लोबल पार्टनरशिप के जरिए होगा। आज जब हम 2026 में खड़े होकर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो गर्व होता है कि हमने याचक से दाता बनने का सफर तय कर लिया है। वो दिन अब इतिहास हो गए जब भारतीय सेना को एक एक रडार के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था। अब हम अपनी सुरक्षा की इबारत खुद लिख रहे हैं। अप्रैल 2027 में जब इस प्लांट से पहला मेड इन इंडिया रडार निकलेगा और भारतीय सीमाओं पर तैनात होगा, तो वो सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करेगा, वो दुनिया को भारत की नई हैसियत का एहसास कराएगा। ये आत्मनिर्भरता की वो दहाड़ है जिसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे रही है। भारत अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये वो भारत है जो अपनी आंखों से दुश्मन की आंखों में देखकर कहता है कि अब हम तैयार हैं। जय हिंद।